गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके जो प्रश्नावली चल रही थी क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल व परिमाप 11.4। इस प्रश्नावली में हम निकाल रहे थे कि आयत और जो वर्ग है उनके बाहर के भाग को निकालना है कि किस प्रकार से, मान लो कि ये एक आपका खेत है और इसके अंदर आपने इस प्रकार से एक मकान बना रखे हैं, तो मान लो कि इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, या फिर इनके बीच के कि इस प्रकार से मान लो कि आपका एक खेत है और इस खेत के बीचों बीच इस प्रकार से और इस प्रकार से रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ये सारी चीज़ें इस प्रश्नावली में हम निकालेंगे कि किस प्रकार से इनका क्षेत्रफल निकाला जाता है। पहला सवाल इसमें है कि एक बगीचा 90 मीटर लंबा व 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पंथ बनाना है। इस पंथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। पहले तो आप बगीचे का माप क्या है, यानी एक आयताकार आपका इस प्रकार से एक बगीचा बनाया गया है और इस बगीचे के चारों ओर, यानी बाहर बता रहा है, बाहर चारों ओर इस माप के बाहर है, इस साइड में ये चौड़ा पंथ बनाया गया है। इसका माप है 90 मीटर और 75 मीटर। और ये जो पंथ है ये चारों तरफ से 5 मीटर चौड़ा, इस साइड में 5 मीटर यहाँ पर है, 5 मीटर यहाँ पर है और 5 मीटर यहाँ पर है। पहले तो पंथ का क्षेत्रफल, अगर पंथ का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 मीटर की है और इस साइड में भी ये 5 मीटर की है। 90 की पहले है और 5 + 5 ये जोड़ दिए, यानी बाहरी भाग का माप देखते हैं। बाहरी भाग का माप, लंबाई कितनी हो जाएगी, 90 तो अंदर वाली है, +5 + 5 दोनों तक हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 100 मीटर की। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई देखो 75 की तो पहले है ही, 75 + 5 इस साइड में जुड़ गए, 5 ऊपर की साइड में जुड़ गए, तो 5 + 5 बराबर ये कितने की हुई, 85 लंबाई चौड़ाई ये हुई। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कर देंगे कि जो बड़ा आयत बन रहा है उसमें से ये जो अंदर आयत बना हुआ है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। पहला जो बड़ा है उसका क्षेत्रफल क्या है, 100 × 85 माइनस 90 × 75। 100 को 85 से गुणा करते हैं कितना हो गया, 8500 वर्ग मीटर, माइनस 90 को 75 से गुणा करते हैं, 0 9 45 और 9 63 63 से 4 67 6750 वर्ग मीटर। अब इसमें से ये संख्या घटा देते हैं तो कितना रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, ये इसमें से घटाया 0 5 फिर 15 में से 8 में 7 और 1 1750 वर्ग मीटर। कितना आ गया, 1750 वर्ग मीटर आ गया।
अब अगले ने कहा कि खेत का क्षेत्रफल भी निकालना है, तो खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो खेत का क्षेत्रफल कितना है? खेत का क्षेत्रफल बराबर 90 गुणा 75 बराबर 6750 वर्ग मीटर। ये कितना आ जाएगा? 90 को गुणा कर दिया तो इतना वर्ग मीटर आ गया। और भी इसमें कुछ पूछा था क्या? बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात करना है, यानी इसका क्षेत्रफल किस में ज्ञात करना है? हेक्टेयर में ज्ञात करना है। हेक्टेयर में ज्ञात करेंगे तो क्या जाएगा कि इनका पहले ही आप हेक्टेयर बना लो, तो ये 100 का इसमें भाग रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 अक्षरों पर दशमलव आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 675 0.67 हेक्टेयर। हेक्टेयर में निकालते हैं तो इस प्रकार से इसको कर देंगे। समझ में आ गई बात? अगला सवाल है 125 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़े वाले एक आयताकार पार्क के चारों और बाहर एक 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार का सवाल यह है कि ये एक आयताकार है और इसके चारों और बाहर अगला कह रहा है कि 3 मीटर चौड़ा पंथ बनाना है। 125 और 65, 125 और ये 65, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर चौड़ा पंथ बना हुआ है। अब इसका 2 तरीकों से आप निकाल सकते हैं। एक तो इनका अलग अलग करके आयत बना के निकाल सकते हैं कि ये यहाँ तक बढ़ा ली, ये यहाँ तक बढ़ा दी, तो ये 3 चौड़ी है, दोनों तरफ 3 3 है, उससे निकाल लो। चाहे डबल आयत का निकाल लो। आयत का निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल बड़े आयत का बाहरी भाग का माप बराबर लंबाई बराबर 125 प्लस 3 प्लस 3 131 मीटर हो गया और चौड़ाई वृत्त हो गई 65 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 71 मीटर हो गई। बाहर का निकालेंगे तो आ जाएगा 131 गुणा 71, यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, माइनस इसमें से घटा दिया इस भीतरी भाग का माप 125 गुणा 65, ये इसमें से घटा देंगे। इसको गुणा कर दिया 71 को, 71 कम 71 37 71 दिए 213 और 7 220, असल की 22 और 71 और 22 93, ये तो आ गया 9301 वर्ग मीटर। इसको गुणा किया तो 65 पंजो 325, असल की 32, 65 गुनी 130 और 32 162, असल की 16 और 81, ये 8125 वर्ग मीटर आ गया। इसमें से ये घटा देंगे 6 फिर
7, 2, 1 1276 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1276 वर्ग मीटर आ जाता है। जुड़ा सही सही है? नहीं, गुणों सही है नहीं हो, क्योंकि बयान करता टाइम आपको टापर निकाल लेंगे और कोई मिस्टेक होगी तो आप ही टापर देख लेंगे। देखने से 1276 वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। 1200 1100 का एक ही बच्चे हाँ 2 गया 1176 वर्ग मीटर। गुणा में गड़बड़ नहीं हो सकती। चलो, तो इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। अब अगला जो सवाल है, सवाल 4 होंगे यार, 4 ही सवाल होंगे। 8 सेमी लंबे और 5 सेमी चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाएगी कि उसकी प्रत्येक भुजा को अनुदिश 1.5 चौड़ा हाशिया छोड़ा गया। तो हाशिए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक पुस्तक है, आप आयताकार, ऊपर से आपको आयताकार ही दिख रही है, वैसे पुस्तक आयताकार नहीं होती है, पुस्तक घनाभाकार होती है। पुस्तक आयताकार नहीं होती है, कौन से आकार की होती है? घनाभाकार की होती है। लेकिन आपको ऊपर से दिख रहा है, ये कह रहा है कि इसके छोड़ा गया है, तो ऊपर से इस प्रकार से ये चित्र बनाया गया है। हाशिया, हाशिया क्या होता है? चारों ओर का जो किनारा होता है उसको हाशिया कहते हैं। जैसे आपकी टोपी के अंदर और ये इस प्रकार से लाइनिंग होती है, यानी इस साइड का ये भाग है, ये हाशिया का भाग आ जाता है। तो यहाँ ये 8 मीटर और 5 मीटर है, ये 8 सेमी है और ये 5 सेमी है। इसमें अनुदिश कितना है? 1.5, यानी ये 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5 और इस साइड में भी 1.5। ये पूरी 8 थी। अब भीतरी भाग का माप निकालते हैं। तो भीतरी भाग का माप बड़ा लंबाई लेंथ इसकी 8 माइनस 1.5 और प्लस 1.5। ये इससे घटा दिया तो कितना बच गया? ये 3 घटा दिए 8 में से तो 5 सेमी आ गया। चौड़ाई ब्रेथ आ गई 5 माइनस 1.5 प्लस 1.5 बराबर 2 सेमी। किताब का जो चित्र बना, चित्र का माप क्या है? 5 सेमी और 2 सेमी है। अब हाशिए का कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी ये जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे हाशिए का क्षेत्रफल बराबर बाहरी भाग का क्षेत्रफल, यानी पूरा आयत का क्षेत्रफल में से ये भीतरी भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे। 8 गुणा 5 माइनस 5 गुणा 2, 8 पंजे 40 माइनस 10 बराबर 30 वर्ग सेमी। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला है 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर 2.5 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया। ज्ञात कीजिए बरामदे का क्षेत्रफल। यानी एक मकान बनाया गया है, ये मान लो कि आपका घर का एक कमरा है और इसके चारों ओर ये बरामदा लगाया गया है। चारों ओर बरामदा लगा दिया। लॉकडाउन में बेटा बरामदों खुला के दो।
कमरे का जो माप है वो 5.5 यानी 5.5 मीटर और 4 मीटर है। कमरे का जो माप है 5.5 मीटर और 4 मीटर है। उसके बाहर 2.5 यानी 2.25, 2.25, ये भी 2.25, 2.25। पहले बरामदे सहित का माप या बाहर का माप निकालते हैं। ये दोनों तरफ जोड़ेंगे इसमें, यानी 5.5 प्लस 2.5, 2.5 और प्लस 2.25, 5.5 प्लस ये हो गया 4.5, जोड़ दिया 10 मीटर, यानी बरामदे सहित आ गया ये 10 मीटर लंबा आ गया। इस साइड से निकालते हैं, यानी चौड़ाई निकालते हैं 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25, ये 4 प्लस 4.5 8.5, ये आ गया इसकी चौड़ाई। बरामदे का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल माइनस ये नहीं, बाहरी भाग का माप माइनस कमरे का क्षेत्रफल। बाहरी भाग का माप क्या है 10 गुणा 8.5 और कमरे का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई 5.5 गुणा 4। इसको गुणा किया तो आ गया 85 वर्ग मीटर और इसको गुणा किया 5.5 को 4 को जो 20 और 22, यानी 22 वर्ग मीटर। ये इसमें से घटा दिया, 85 में से 22 घटाए तो कितना आ गया 63 वर्ग मीटर। बरामदे का क्षेत्रफल आ गया 63 वर्ग मीटर। आगे अगला कह रहा है कि 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा है, तो बरामदे का कुल खर्चा कितना होगा। खर्चा बराबर प्रति वर्ग मीटर बराबर 200 रुपये। 63 वर्ग मीटर का खर्चा, 63 वर्ग मीटर का खर्चा बराबर 63 गुना 200 बराबर 0 0 3 6 6 12,600 रुपये में बरामदे में सीमेंट कराने का व्यय होगा, यानी उसके प्लास्टर कराने का खर्चा कितना आ रहा है 12,600 रुपये खर्च होंगे। तीस मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे का परिसमन के भीतर 1 मीटर चौड़ा पंथ बना हुआ है, तो पंथ का क्षेत्रफल और उसमें घास का खर्चा बताना है, यानी एक वर्गाकार है। इस बार कौन सा बनाया गया है वर्गाकार, ये है 30 मीटर का, और इसके भीतर यानी अंदर की ओर 1 मीटर चौड़ा पंथ है, यानी भीतरी भाग में पंथ बनाया गया है। ये बनाया गया है 1 मीटर है, प्रत्येक तरफ से 1 मीटर का है। अब इनको निकालते हैं तो क्या करेंगे कि पहले तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए भीतरी भाग का माप करेंगे तो 30 माइनस 1 प्लस 1 यानी 28 आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, बाहरी भाग का माप माइनस भीतरी भाग का माप, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 30 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900 माइनस 28 का स्क्वायर 784, ये बता दिया 116 वर्ग मीटर आ गया। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 116 वर्ग मीटर आ गया। अब कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर का घास लगानी है, इसके अंदर दूब लगाएंगे, दूब बकरी चराओगे ना आप सब,
क्यों कोरोना रही तो बकरी चरानी पड़सी, घर का जोराबादी चलवा देसी। खर्चा बराबर घास का खर्चा बराबर 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा। 116 का खर्चा होगा 116 गुना 40, 0 624 और 4,640 रुपये खर्चा आएगा। कितना आ जाएगा? 4,640 रुपये में उस रास्ते में दूब लगा देंगे। आगे बात समझ में नहीं आई है तो कल समझाएंगे। जय हिंद।